गाड़ी में ब्रेक डाउन हो जाए तो कितनी चीजें बदल जाती हैं। सोचिए, जिंदगी की गाड़ी में अगर कोई ब्रेक डाउन लग जाए और उसमें कोई समस्या आ जाए तो क्या हो। तब तो बिल्कुल इंसान टूट ही जाता है। दोस्तों, जब गाड़ी सही चलती रहती है, कोई समस्या नहीं आती है, तो कितना मन खुश होता है। कहीं कोई समस्या ही नजर नहीं आती। लेकिन जैसे ही गाड़ी में कहीं ब्रेक डाउन होता है तो ऐसा लगता है पहाड़ टूट गया, मुसीबतों का पहाड़। उसके बाद तरह तरह के विचार मन में आते हैं, मन के भाव बदल जाते हैं, गुस्सा, कुंठा, ये सब चीजें मन में दौड़ता है, हौसले तक पस्त हो जाते हैं। आज के प्रोग्राम लॉरी में हम बात करेंगे हौसले की, वो भी एक ड्राइवर की। जी हाँ दोस्तों, गाड़ी में ब्रेक डाउन हो जाए तो कितनी चीजें बदल जाती हैं। सोचिए, जिंदगी की गाड़ी में अगर कोई ब्रेक डाउन लग जाए और उसमें कोई समस्या आ जाए तो क्या हो। तब कैसे कैसे विचार मन में आते हैं। तब तो बिल्कुल इंसान टूट ही जाता है। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई खड़ा हो जाता है तो उसे सल्यूट करने का मन करता है। ऐसा ही काम एक ड्राइवर भाई ने किया है। क्या किया उन्होंने ऐसा कि उनके हौसले की चर्चा हो रही है। आज जानेंगे प्रोग्राम लॉरी में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लॉरी। दोस्तों, स्क्रीन पर चलती ये वीडियो देखिए। एक गाड़ी के पहिए में कुछ बेल्ट लगाकर पुली के साथ ऐसा काम या ऐसा जुगाड़ कर लिया गया है जिससे मोटर से पानी निकल रहा है और खेतों को दिया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज की लॉरी में ये किसानी या खेती वाली बात कहां से आ गई। बात का जिक्र करना जरूरी है क्योंकि एक ड्राइवर की जिंदगी हौसले की कहानी है। आप देख रहे होंगे कि एक जो पहिया, ये ओमनी वैन का पहिया है। रिम के साथ बेल्ट लगाकर एक पुली के साथ ऐसे जोड़ दिया गया है कि ओमनी वैन को स्टार्ट करने पर वो पहिया घूमता है। पुली के माध्यम से और इस मोटर के माध्यम से पानी जमीन से निकलता है और खेत में चला जाता है। और इसको बनाने वाले कोई और नहीं, एक ड्राइवर है। अमित कुमार हैं, बहादुरगढ़ हरियाणा के रहने वाले, जिन्होंने खुद इस तकनीक का इजाद किया है। अब आप क्या कहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये तो आजकल कोई भी कर रहा है, लेकिन नहीं, उनके हौसले की तारीफ करना बनता है क्योंकि 2020 में ड्राइवरी करते वक्त उनके साथ ऐसी घटना घटी कि उसके बाद तो कोई शायद ही ऐसा करने का सोचे। फरवरी 2020 में उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें उनका दायां हाथ और दायां पांव चोटिल हो गया, या यूं कहें लगभग 70 से 80% घायल हो गया। अब वो इस कंडीशन में नहीं है कि उस हाथ या उस पैर से पूरा काम ले सके जैसे वो पहले लेते थे, यानी कि उसमें से उनकी शक्ति चली गई। दरअसल एक्सीडेंट के दौरान इनके हाथ और पांव टूट गए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, उन्होंने हमें अपने एक्सरे रिपोर्ट भेजी है। सोनीपत गुहाना में यह हादसा हुआ था जिसमें बुरी तरह से ये चोटिल हुए थे। हाथ और पांव के साथ साथ इनके पेट में भी चोट आई, बिल्कुल मजबूर और लाचार हो गए। तब से लेकर अब तक इन्होंने बताया कि इनका निरंतर इलाज चल रहा है। ड्राइवरी करना तो दूर, उसका सोच भी नहीं सकते थे। अब क्या करते, घर परिवार था, परिवार में 2 बच्चे हैं, उनको भी तो संभालना है। उनको संभालने वाला इनके अलावा कोई नहीं था। आप स्क्रीन पर ये फोटो देखिए, किस तरह से आयशर गाड़ी के सामने ये खड़े हैं। ये 2019 की उस समय की तस्वीर है जब ये ड्राइवरी करते थे। बड़ी शान से हंसमुख चेहरा आप देख सकते हैं। लेकिन फरवरी 2020 के बाद इनकी तस्वीर बदल गई। अब आखिर करें क्या। तो बैठे बैठे इन्होंने सोचा कि कुछ तो करना ही होगा। जिंदगी को चलाने के लिए, दोबारा पटरी पर लाने के लिए कुछ तो ऐसा सोचना होगा कि उनका घर परिवार चल सके। इन्होंने किसी से मदद नहीं मांगी। हादसे के बाद इन्हें क्लेम मिला, क्लेम से कुछ पैसे मिले, उससे इन्होंने अपना इलाज करवाया। लगभग लाखों रुपए इनके इलाज में लग गए। आयशर गाड़ी जो ये चलाते थे, जिसके ये मालिक थे, वो भी बेचनी पड़ गई। इसके बाद ये क्या करें। इन्होंने सोचा कि जमीन पड़ी है, चलिए खेती करते हैं। अब खेती करने के लिए हल की जरूरत थी, इस तरह की पानी सिंचाई करने के लिए मशीनों की जरूरत थी, लेकिन पैसा नहीं था। तो जैसे तैसे थोड़ा बहुत पैसा इधर उधर से करके इन्होंने एक ओमनी वैन खरीदी, मोटर खरीदी और इन्होंने खरीदी एक मोटरसाइकिल। उस मोटरसाइकिल को भी इन्होंने यूट्यूब में वीडियो देखकर
ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया कि वो खुद हल की तरह काम करता है। और ये जुगाड़ू मोटरसाइकिल इन्होंने खुद अपने हाथों से तैयार की है, अपने घर और परिवार वालों की सहायता लेकर। आप देख सकते हैं क्राउन पिल्लर गाड़ी में लगा है, चेनों का इन्होंने सहारा लिया, रॉड खरीदी और भी कई सामान लेकर खुद इसका जुगाड़ करके इन्होंने तैयार किया। 30 से 40 हजार रुपए इसमें लगे और 30 से 40 हजार ही वैन और इस मोटर को लाने में लगे, यानी कि कुल मिलाकर 70 से 80 हजार रुपए का खर्चा हुआ, जो इन्होंने क्लेम के बचे पैसों में से कर लिया, क्योंकि ज्यादा खर्चा ये कर नहीं सकते थे। नई चीजें लेने जाते तो बहुत महंगा पड़ता। पुरानी चीजों को जोड़कर इस तरह से खुद कारीगरी कर डाली कि अच्छे अच्छे इंजीनियर भी सोचने पर मजबूर हो जाए। अब देख सकते हैं किस तरह से पानी सिंचाई हो रही है, मोटरसाइकिल से किस तरह से खेत को जोता जा रहा है, और अब ये किसानी करके ही अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। हमने इनसे बात की तो इनकी आवाज में एक अलग सा आत्मविश्वास नजर आया। बिल्कुल भी ये मजबूर या माजूर नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इनके हौसले के आगे हर चीज छोटी है। इस तकनीक को जब इन्होंने खुद बनाया और हमने भी जब इनसे बात की तो इन्होंने बताया कि अगर कोई भी इस तरह की जुगाड़ू आइटम बनवाना चाहता है तो इनसे संपर्क कर सकता है। हम इनका नंबर स्क्रीन पर दे रहे हैं, आप वो नंबर नोट कर लीजिए, इनसे आप बात कर सकते हैं। और उसके बाद अगर इस तरह की कोई तकनीक आपको बनवानी है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इस तरह से उनके आत्मसम्मान को ठेस भी नहीं पहुंचेगी, वो अपना काम करेंगे और उसके एवज में जो उन्हें पैसा मिलेगा कहीं ना कहीं आप उनकी अनजाने में मदद कर रहे होंगे, जिसके बाद शायद आप खुशी महसूस कर सके। वाकई में ऐसे जज्बे को, ऐसे आत्मविश्वास को हम सलाम करते हैं। कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को देखकर, इस ड्राइवर भाई के जज्बे को देखकर आपके क्या विचार हैं ये भी जरूर लिखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90 831 90 831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।